Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. संतोष जी, मैं एक चीज़ आपसे कहूँगा कि इस देश का प्रत्येक नागरिक राष्ट्रवादी है। राष्ट्रवादी होने का मतलब नहीं कि वो भाजपाई है। पहली चीज़, एक नैरेटिव कर दिया गया कांग्रेस से, और अपने एक रिश्तेदार को चुनाव भी मेरे खिलाफ लड़ाए तो मैं इंडिपेंडेंट लड़ रहा था, वो कांग्रेस से लड़ाए तो अपनी जमानत नहीं बचा पाए थे। और सत्तारूढ़ दल के जो कैंडिडेट हैं उनका वो नकारात्मक चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी सारी ऊर्जा इसी पे लगी हुई है कि हम कहां से, मेरा कहां से नुकसान हो जाए। धनंजय सिंह, जौनपुर के वो नेता जिनकी पत्नी श्रीकला धनंजय सिंह पहले बीएसपी से चुनाव लड़ रही थी, लेकिन नामांकन के दिन ही असली खेल हो जाता है। बीएसपी की तरफ से आरोप लगाया जाता है कि धनंजय सिंह देर रात कॉल करके टिकट वापस लेने की बात कहते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ धनंजय सिंह की तरफ से आरोप लगता है कि बीएसपी ने उन्हें धोखा दिया है। इन तमाम खबरों के बीच मंगलवार देर शाम धनंजय सिंह एक बड़ा ऐलान करते हैं कि वो बीजेपी को अपना समर्थन देंगे। वो बीजेपी की तमाम तारीफें करते हैं, लेकिन 10 दिन पहले धनंजय सिंह के बोल बिल्कुल बदले हुए थे। उनके सुर बीजेपी के लिए कृपाशंकर सिंह, जो कि जौनपुर से बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उनके लिए गर्म थे। 10 दिन पहले के यूपी तक के इंटरव्यू में धनंजय सिंह ने कहा था कि जब मैं 2002 में पहली बार विधायक बना तब कृपाशंकर सिंह कांग्रेस से मंत्री हुआ करते थे। मैं निर्दलीय लड़ा था और वो जमानत तक नहीं बचा पाए थे। मैं तब भी कृपाशंकर सिंह की राजनीतिक स्थिति को जानता था। 2005 में मैंने उनके भतीजे को जिला पंचायत सदस्य बनवाया। उनका भतीजा भी हाल ही में ब्लॉक प्रमुख बनने से हार गया। मैं पब्लिक के बीच रहता हूँ, राजनीति करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी मेरे सामने अपनी जमानत नहीं बचा पाई। यही नहीं, बीजेपी को लेकर धनंजय सिंह ने तमाम बड़ी बातें कही। उन्होंने कृपाशंकर सिंह को लेकर कहा कि भाजपा का टिकट लेकर आ गए हैं, वो मुझसे रिश्ते बताने में कतरा रहे हैं, लेकिन मेरे उनसे रिश्ते हैं। वो कभी हमारे घर आते जाते थे, मैं उनके घर आता जाता था। मैंने बतौर सांसद उनके गाँव में लाइट लगवाई, हैंडपंप लगवाए। वो हमारे क्षेत्र के मतदाता भी हैं। सुनिए, ठीक 10 दिन पहले के यूपी तक के इंटरव्यू में धनंजय सिंह कैसे कृपाशंकर सिंह पर फायर थे। और जब मैं 2002 में पहली बार विधायक बना था तब भी कृपाशंकर सिंह गृह राज्य मंत्री हुआ करते थे कांग्रेस से, और अपने एक रिश्तेदार को चुनाव भी मेरे खिलाफ लड़ाए तो मैं इंडिपेंडेंट लड़ रहा था, वो कांग्रेस से लड़ाए तो अपनी जमानत नहीं बचा पाए थे। वो यहीं टिके थे 1 महीना तक। तो मैं तब भी मैं उनकी स्थिति को जानता हूँ, राजनीतिक पकड़ को, स्थिति को। 2005 में उनके भतीजे को मैं जिला पंचायत सदस्य जितवाया। अभी इस बार अभी ब्लॉक प्रमुख के चुनाव होने तो अपने भतीजे को ब्लॉक प्रमुख लड़वाना चाहते थे। बीडीसी 500 से अधिक वोटों से उनका भतीजा हार गया चुनाव, ब्लॉक प्रमुख बनने की बात छोड़िए। और मेरा जहां तक राजनीति का सवाल है, हम पब्लिक के बीच में रहते हैं, राजनीति करते हैं। हम असेंबली की राजनीति करते थे, हम लगातार चुनाव लड़ते आए हैं और हमेशा हमारा असेंबली, हमारा वोट बढ़ा है। और हमारे खिलाफ 2 बार भारतीय जनता पार्टी जमानत नहीं बचा पाई। बाई इलेक्शन था जब 2020 में तब, और 2022 में जब जनरल इलेक्शन था उसमें भी भारतीय जनता पार्टी की जमानत नहीं बची हमारे खिलाफ। तो ये 2000 जो अभी जो कुछ हुआ, ये बीजेपी से टकराने का खामियाजा भुगत रहे हैं। मतलब मैं तो यही जानता हूँ, ऐसा नहीं, हमारे संबंध भी रहे हैं। हाँ, लोकतंत्र बिल्कुल वो नकार, जब वो भाजपा का टिकट पा गए तो वो नकारते हैं, लेकिन हमारे संबंध रहे हैं। वो भी हमारे घर आते जाते रहे, उनके घर आता जाता रहा हूँ। हमारे कार प्रोविजन वो आए हैं, हम उनके यहाँ जाते रहे हैं। उनके कहने पर उनके गांव में तमाम काम कराए हैं। बहुत से हैंडपंप पे गड़वाई है विधायक रहते हुए, उनके घर तालाब उनका बनवाया, रोड बनवाई है, लाइट से लगवाई है। जो भी उन्होंने जो कहा हमने किया है। एक वो हमारे क्षेत्र के हमारे मतदाता भी हैं, तो हम इस आधार पर हमने उनके बहुत से उस किए हैं, ऐसा विषय नहीं है। अब लेकिन राजनीति इस तरीके की हो गई है। भाजपा के टिकट ने आपके रिश्ते खराब कर दिए दोनों के टिकट की वजह से। नहीं, कभी नहीं। रिश्ते, राजनीति और रिश्ते अलग अलग हैं। तो अभी भी आप राजनीति भाई जहां भी मिलोगे तो प्रणाम दुआ बंदगी तो होगी ना। वो तो संस्कार हम लोग नहीं तो भूल जाएंगे। वो हो सकता है उनके लिए दिक्कत हो, हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है। हम और पारस जी आमने सामने चुनाव लड़ते थे। हम लोग चुनाव प्रचार में साथ मिल जाते थे, एक दूसरे से नमस्कार करते थे, कहते थे भाई चलिए, वो हमको शुभकामना देते, हम उनको देते थे। तो लोकतंत्र एक स्वस्थ लोकतंत्र ही होता है। नहीं, आप स्वस्थ, लेकिन वो मुंबई से आए अपनी राजनीति को वहां पे छोड़ करके, पूरी राजनीतिक विरासत छोड़ करके अपने घर आए, और आप टिकने ही नहीं दे रहे उनको। घर तो बम्बई में कई तो बना लिए, यहाँ थोड़ी बने, यहाँ तो अभी नहीं। तो वो कहते हैं कि मैं जौनपुर का बेटा, मैं यहीं का हूँ। हम कब इससे इनकार कर रहे हैं? तो फिर जाने की जरूरत क्या थी? यहीं रहे हो तो हमारे जन्म से पहले ही चले गए थे मुंबई। और मैं एक दिन इंटरव्यू सुन रहा था, कह रहे थे मैं 71 में जौनपुर चला गया।
सॉरी जौनपुर से मुंबई चला गया था, तब तो हम लोग जन्म भी नहीं लिए थे। तो फिर आने की क्या जरूरत है? जब इतना साल आपने लगभग 53-54 साल मुंबई में बिता दिया, तो जहां आप रह रहे, जो आपकी कर्म भूमि है, वहीं रहते। तो फिलहाल अब धनंजय सिंह बीजेपी को समर्थन दे रहे हैं, लेकिन 10 दिन पहले वो बीजेपी के लिए एकदम कड़क तेवर अख्तियार किए हुए थे। सवाल ये है कि आखिर 10 दिन में ऐसा क्या हुआ कि धनंजय सिंह के सुर पूरी तरीके से बदल गए? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। संतोष शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।